हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और उसके कार्यों के बारे में। हाँ, आप समझ गए होंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसे हम अंग्रेजी में लिवर भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं लिवर और उसके कार्य। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। यकृत, जिसे हम लिवर कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम जिगर भी होता है, ये हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे यकृत या लिवर। ध्यान रखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है। यकृत उदर गुहा में सबसे ऊपर तथा डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। डायफ्राम आप जानते हैं, डायफ्राम लंग्स के ठीक नीचे होता है, जो लंग्स को सिकुड़ने और फैलने में सपोर्ट करता है। उसी डायफ्राम के ठीक नीचे होता है हमारा लिवर। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ डार्क ब्राउन रंग का, ये है आपका लिवर। ये इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ बड़ा बना दिया है, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको अभी अगले पृष्ठ पर थोड़ा जूम करके। ये है लिवर और पित्ताशय। तो ये लिवर होता है, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में दाएं तरफ होता है। इसका कुछ हिस्सा बाएं तरफ चला जाता है। ये गहरे लाल भूरे रंग का होता है, मृदु होता है और रक्त से भरा हुआ होता है। मृदु होने के कारण अन्य अंगों के इस पर दबाव चिन्ह बन जाते हैं, फिर भी अपने आकार को बनाए रखता है और श्वसन क्रिया में ये कुछ हिलता डुलता रहता है। यकृत के दो खंड होते हैं, इनमें से दक्षिण खंड जो होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यकृत अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उन महत्वपूर्ण कार्यों को देखने से पूर्व हम देखते हैं एक बार इसकी संरचना। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से, ये हमारा होता है यहाँ डायफ्राम, यहाँ इस तरीके से। इस डायफ्राम के ऊपर होता है दो लंग्स यानी फेफड़े, और उसके ठीक नीचे होता है ये आपका लिवर। ये आप देख पा रहे हैं डार्क ब्राउन रंग का यकृत है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंग है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको इस छोटे से सर्कल में। ये जो देख पा रहे हैं आप हरे रंग का, ये होता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। जो लिवर होता है वो पित्तरस स्रावित करता है, लेकिन वो पित्तरस सीधा सीधा आमाशय में या सीधा सीधा ग्रहणी में नहीं जाता। वो पित्तरस स्टोर हो जाता है इसी पित्ताशय में, यानी पित्तरस को ये पित्ताशय स्टोर करके रखता है और आवश्यकता अनुसार इसको पाचन के लिए ग्रहणी में भेजता रहता है। तो ध्यान रखेंगे, सवाल आता है कि पित्तरस कौन स्रावित करता है, तो पित्तरस को लिवर स्रावित करता है। और पित्तरस कहाँ स्टोर होता है, तो पित्तरस पित्ताशय में स्टोर रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं पिंक रंग का, ये होता है हमारा आमाशय यानी स्टोमक। जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना सबसे पहले आहार नाल के माध्यम से इसी थैली में पहुंचता है। यहाँ इसमें कुछ अम्ल मिलते हैं और उसके बाद ये आगे जाता है ग्रहणी से होता हुआ आंतों में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए और स्पष्ट देख लीजिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिवर है आपका। लिवर से एक नली आती है और ये जुड़ी होती है इससे। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका वास्तव में पित्ताशय। ये पित्ताशय जो है वास्तव में इसका अधिकांश भाग लिवर के अंदर होता है, जो हमको बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बहुत कम हिस्सा इसका बाहर दिखाई देता है, अधिकांश हिस्सा इसका इस लिवर के अंदर ही रहता है। ये डक्ट यानी एक नलिका आ रही है ये, जिसके माध्यम से पित्तरस आता है और इस पित्ताशय में स्टोर होता रहता है, इकट्ठा रहता है। आवश्यकता पड़ने पर ये पित्ताशय इस पित्तरस को ग्रहणी में भेजता रहता है, लेकिन जो लिवर से पित्तरस बन कर के आता है वो सबसे पहले यहाँ आकर के स्टोर होता है, यहाँ आकर के एकत्रित होता है। उसके बाद देखिए इस पित्ताशय से एक नली आती है, ये आ रही, और ये नली इस ग्रहणी के पीछे से आ रही है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ से नली निकलती है, ये नली जब नीचे आती है तो इस नली का एक सिरा खुलता आकर के यहाँ। आमाशय के बाद का जो भाग देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं हम, इस हिस्से को ग्रहणी या ड्यूडेनम। ये जो है आप देख पा रहे हैं ये है आपका ग्रहणी। ये जो हिस्सा है ये ग्रहणी है। ये
इस ग्रहणी में आकर के ये पित्त रस से आने वाली पित्त आशय से आने वाली नली खुलती है और पित्तरस इस नलिका के रास्ते यहाँ आ जाता है। एक चीज़ और देखिए, इस नलिका में एक नलिका अन्य जुड़ती है आकर के, ये यहाँ पर नलिका आती है अग्नाशय से। अग्नाशय के बारे में हम वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, अगली वीडियो। तो अग्नाशय से भी अग्नाशयी रस आते हैं, तो वो रस भी इसी गृहिणी में आते हैं। तो ये नलिका जो है वो जुड़ जाती है, तो ये दो नलिकाएँ जुड़ करके एक हो जाती हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं हम कॉमन डक्ट, संयुक्त नलिका। इसी नलिका के रास्ते आता है पित्तरस और इसी से आता है अग्नाशयी रस। दोनों नलिकाएँ जुड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो ये पहुँचती हैं आगे ड्यूडेनम यानी गृहिणी में। चलिए अब देखते हैं आगे कि जो हमारा लीवर है वो कौन कौन से कार्य करता है। देखिए, लीवर के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पित्त रस का स्रवण, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। यकृत पित्त रस का स्रवण करता है तथा यह पित्त रस पित्ताशय में एकत्र रहता है, जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। पित्ताशय से यह पित्त वाहिनी द्वारा गृहिणी में जाता है। पित्तरस एक क्षारीय द्रव है, ध्यान रखेंगे। पित्तरस की प्रकृति होती है क्षारीय, अल्कलीन, जिसमें पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन तथा पित्तवर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पित्तरस आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा के इमल्सीकरण करता है वसा का, और भोजन को सड़ने से रोकता है। इसके अलावा जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको भी नष्ट करता है। नंबर 2 है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में संचय कर लेता है। यानी लीवर जो होता है वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है ईंधन के रूप में। ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। नंबर 3 है ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलना, जो अभी बताया मैंने आपको नंबर 2 पर, ग्लाइकोजन को स्टोर करना। तो आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। नंबर 4 है एमिनो अम्ल तथा फैटी एसिड से ग्लूकोज का निर्माण। ये इम्पोर्टेंट है। जो यकृत होता है वो आवश्यकता पड़ने पर एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल से भी ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नंबर 5 है वसा एवं विटामिन का संचय करना। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को वसा में बदल सकती हैं। यकृत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में कन्वर्ट कर सकता है और वसीय ऊतकों में ये वसा स्टोर होती है, स्टोर रहती है। नंबर 6 है विटामिन का संश्लेषण एवं अकार्बनिक पदार्थों का संचय। यकृत विटामिन का संश्लेषण करता है तथा यकृत अनेक अकार्बनिक पदार्थों को स्टोर करता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भ्रूणीय अवस्था में रक्त निर्माण। जो रक्त का निर्माण होता है वो वैसे बोन मैरो से होता है, लेकिन जो ये भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण जो होता है वो लिवर में होता है। नंबर 8 है प्रोटीन का निर्माण। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती हैं, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी होती है फाइब्रिनोजेन। इन दोनों प्रोटीन का निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है और ये दोनों प्रोटीन रक्त की क्लॉटिंग यानी थक्का बनाने में हेल्प करती हैं, जिससे अतिरिक्त रक्तस्राव न हो सके। उसके बाद है नंबर 9 डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण। जो विषैले या हानिकारक पदार्थ या जीवाणु होते हैं उनको भी लिवर नष्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन या विषहरण। नंबर अंतिम और नंबर 10 है एंटीजन तथा एंटीबॉडी का निर्माण। यकृत जो होता है वो कुछ एंटीजन और कुछ एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है। तो ये थे यकृत के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो लेकर अग्नाशय और के कार्य। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी लगातार प्राप्त होते रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।